व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद खूबसूरत धूप निकली है। 2 दिन लगातार मौसम ख़राब होने से पूरे जो माउंटेन टॉप्स है वो बर्फ़ से घिर गए हैं। गोगो ने कल मस्ती में, हम लोग ऊपर एटिंग में बैठे हुए थे, बढ़िया डिनर का मज़ा ले रहे थे, और गोगो ने कल मेरे जो टैग के ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं उनका सत्यानाश कर दिया। ऐसा कर दिया सब सिस्टम, इसका अंदर का ब्लूटूथ बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कुछ था बटन वो निकाल दिया, चार्जिंग पॉइंट बच गया है। पूरी धज्जियाँ उड़ा दी उसने, लेकिन उसके बाद भी चल रहे हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा इसमें टैग के ये ईयरफोन्स कुत्ता चबाने के बाद भी चलते रहते हैं। तो इसलिए आज गोगो को हमने थोड़ा सा पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट में हमने इसको नहला दिया। बढ़िया फर। तो आज के प्लान के हिसाब से मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, मतलब नीचे वहाँ कुछ शॉपिंग करनी है, पर्दे लगाने हैं अभी तक रूम्स में, तो पर्दों का साइज़ दे के आना है, वो सब करना है, फिर वापस आना है। सबसे बड़ी दिक्कत मोटरसाइकिल की हो चुकी है हालत ख़राब। जा 42 की बैंड बच चुकी है। जा 42 की सर्विस के लिए बहुत सारे पार्ट चेंज होने हैं, तो मैकेनिक के पास जाना है, क्या क्या पार्ट्स लगने हैं, कितना खर्चा होना है वो पूछना है। टायर चेंज होने हैं, ब्रेक शू चेंज होने हैं, आगे वाले डिस्क पैड चेंज होने हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अनलिमिटेड खर्चा कितना है वो पता लगेगा। और एक और सच्चाई ये भी है कि मैं इस जगह सिर्फ ओनर ही नहीं हूँ, मैं यहाँ का डिलीवरी पर्सन भी हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत दूर है ना। तो जब भी कोई नीचे जाता है उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो घर में रहने वाले सब लोगों से पूछे कि भाई कुछ चाहिए तो नहीं, होने वाला है भाई। कौस्तव, मैं नीचे मार्केट जा रहा था, कुछ चाहिए तो नहीं? सिगरेट का पैकेट और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो निकलने से पहले लंच करके जाएंगे। लंच में बाकी लोगों के लिए बिरयानी, और मेरे लिए जल्दी वाला खाना, हाफ फ्राई, मतलब इतना जल्दी कि अंडा भी आधा फ्राई। सजा रहे हो इसको फिर कुछ? बिल्कुल। कैसे? शर्म आ रही है। अंडे को दिखाएंगे हम। इसको रखते हैं प्लेट में। आप लोग सजा रहे हो? हाँ, आप लोग सजा रहे हो? सजा रहे हो? हाथ सजाओ। नहीं, फिर अब सजा रहा कैसे इसको? हो गया देखो, सच तो रहे हैं। अब गोप्रो की क्वालिटी नहीं है ना, दिखे वो कुछ बढ़िया जैसा। पराठा करो, मेरी आंखों से देखो है पराठा। भाई साहब ये भी अरे आगे हमारी पर्दे की दुकान। ये कुछ नई दुकान में आ गया मैं। दुकान का नक्शा चेंज किया आपने, कुछ ऐसा किया क्या? हाँ, पर्दे शॉपिंग डन गाइस। नेक्स्ट अपन लोग चल रहे हैं मेरे घर जैकेट लाने के लिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। करना क्या है, उसके बाद बाइक वाले के पास जाना है, उसको पैसे देने ही तो निकले हो। भाई साहब सामने वाले पहाड़ देखो, अब देखो स्नो से लग गए हैं ऊपर माउंटेन टॉप्स, और बाकी के सब
जल्द लग जाएंगे। सर्दियाँ आ गई हैं एवरीबडी। अगर आप लोग पहाड़ों की तरफ आ रहे हो मेक श्योर यू ब्रिंग इनफ वार्म क्लोथ्स, क्योंकि मनाली में इस टाइम 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास हो चुका है और हमारे यहाँ पे रात के टाइम पे 0 पहुँचने लग गया है, क्योंकि हम मनाली से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर ज़्यादा हाइट पे हैं। शादी पार्टी ब्याह चला है भाई साहब। तो यहाँ शादी में क्या होता है उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ गांव में क्या होता है। यहाँ गांव में सबके हर गांव में अपने देवता होते हैं। शादी में वो देवता आते हैं किस रूप में, तो ज़्यादा ज्ञान वाली बातें हो गई यार, छोड़ो किसी और दिन बताएंगे। फ़िलहाल जा रहे हैं अपन कहाँ, मेरे घर, यहाँ से भी दिखाई दिया था। मोटरसाइकिल यहाँ पार्क करनी है, घर जाना है, घर से थोड़ा सा सामान लेना है, एक जैकेट लेनी है बहुत ज़रूरी, नहीं तो कभी भी हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। और उसके बाद वापस पर्दे घर के लिए भी ले लिए हैं बाय द वे। नमस्ते जी। ऊपर आपका किराएदार हूँ मैं, हैं? किराएदार हूँ मैं, किराएदार हैं? वीडियो बन रहा है आपका, ऐसा ऐसा तो कर दो। हैं? गाय बैल, अच्छा जी। अलार्म दे दिया गाय ने कि कोई घुस रहा है घर के अंदर। एंड वेलकम टू दुनिया का सबसे खाली रूम, जहाँ पे मेरी आवाज़ मुझे खुद ही सुनाई देती है, गूंजती है। अभी सबसे पहले लगाएंगे पर्दा और फिर आप लोगों को दिखाएंगे एक बहुत ही बढ़िया वाला प्रोडक्ट। और ये हो गए 3 अलग अलग पर्दे, जस्ट लाइक आवर कंट्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी। कोई से भी कलर की बेडशीट लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ मैच करेगा। उसके अलावा ये हो गई हमारी किचन और ये हो गया हमारा बाथरूम। नॉट बैड जी। तो ये हो गया पूरा सीन। अभी यहाँ से चलते हैं, मोटरसाइकिल दिखाते हैं, खर्चा पूछते हैं कितना होने वाला है और फिर थोड़ा सा सामान खरीद के बैक टू फुटलूज कैंप्स। आज के दिन में बस इतना ही। क्या खजाना ढूंढ रहे हो आप? जावा के लिए डिस्क पैड और ब्रेक जावा का मिल जाएगा हैं? एक बार देखो आके, शायद मेरे ख्याल से लग जाएगा वही कोई बुलेट वाला। बुलेट वगैरह का लगेगा तब तो मिल जाएगी। मिल तो जाना, लग तो जाना चाहिए, कुछ तो लग ही जाएगा किसी का। 10-12 हज़ार के लिए क्लेम ले रहे हो और जाने कब जाके कैसे लेके जाके खाली आगे ही वाले आगे वाला डिस्क पैड, पीछे वाला ब्रेक शू। पीछे तो नॉर्मल ड्रम ब्रेक है मेरे। आगे वाली डिस्क पैड तो हो जाएगा, पीछे का ब्रेक शू अलग ही होगा, इसका बहुत ही बड़ा है। अलग होगा, कोई सा भी नहीं लगेगा। आगे वाला तो चलो उम्मीद है मिल जाएगा। उम्मीद है, उसका भी पक्का नहीं। नहीं, वो खोलने के बाद गाड़ी का मॉडल है। जावा क्या करते हो, पार्ट्स तो पहुंचाओ। नहीं, पार्ट्स की बात नहीं है, नहीं इनकी गलती नहीं है, फिर हम लोग नहीं रखते ना, इसलिए कि क्वांटिटी में गाड़ी नहीं है। वो एक ही बात हो गई, कंपनी को खर्चा करके आपके पास रखवाना चाहिए ताकि हम जैसे गरीब लोगों को दिक्कत ना हो। 20 लोग हैं हैं?
आप जैसे अमीर लोग हैं तभी तो रिक्स लेके ले लेते हैं गाड़ी। चलो देखा जाएगा, देखा जाएगा। दूसरे बंदे होंगे तो पहले पता करते हैं स्पेयर्स मिले ना मिले। ऑलराइट एवरीबॉडी, सिर्फ एक काम हो पाया और वो है डिस्क पैड। ब्रेक शू नहीं मिला, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम नहीं हो पाया। इसके अलावा मैंने इसके टायर भी चेंज कराने, पीछे वाला टायर मिल रहा है, आगे वाला टायर भी नहीं मिल रहा है। तो आगे वाला टायर दिल्ली से किसे मंगाया, हफ्ते बाद इसमें और काम। फिलहाल चेन को ल्यूब व्यूब कर दिया है मस्त, और डिस्क ब्रेक का भी आवाज़ बंद हो गया, तो बढ़िया मज़ा आएगा चलाने में। हैं ये क्या सीन है? बैटरी तो डेड हो गई। नहीं, अभी तक तो सही था। क्या करें? बैटरी डेड कैसे हो सकती है? नई बैटरी तो नहीं हो सकती है ना। स्टार्ट ही नहीं हो रही बाइक, बैटरी से बाइक्स तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। नहीं हो रही, नहीं, बैटरी डेड डेट नहीं, कुछ फ्यूज उड़ गया होगा। आपका सेल्फ तो लग रहा है, सेल्फ तो लग रहा है, बट डेट नहीं है, टक टक भी बोल रहा है, मतलब जैसे बिल्कुल डेड होती है ना टक। हो सकता है वो फ्यूज दबेगा ही नहीं। हम थोड़ा देख लें सेल्फ का क्या है। यार, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, वो ले लो भाई यार। एनएस के लिए जावा छोड़ रहे हैं। देखो इसको ऐसा कर रही है हैं? तो भाई लोग, दिन की रात हो गई, और रात ऐसे हो गई कि मैंने अभी 3 दिन पहले बैटरी चेंज करवाई। अब पता लगा कि वो बैटरी में दिक्कत नहीं थी, मेरा जो बाइक का चार्जर है, बैटरी चार्जर, वो ख़राब हो चुका है। तो बैटरी जो, क्योंकि नई वाली जो बैटरी है उसको भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो नई वाली बैटरी अभी यहाँ पे चार्ज पे लगाया। अब बताता हूँ दुखद खबर, और दुखद खबर ये है कि अगर इसका बैटरी चार्जर चेंज करवाना है, या फिर जो कॉइल है वो अगर चेंज हो गई है, जो मैग्नेट होते हैं वो भी अगर चेंज करवाना है, तो उसके लिए मेरे को जावा के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, जो कि है मनाली से 3.5 घंटा दूर। अब बताओ, ऐसे में जावा बेचे नहीं बेचे तो क्या करें? मतलब कुछ भी छोटी सी भी इसमें दिक्कत होती है तो कहीं पे पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, कुछ है ही नहीं इसका, सीधा सर्विस सेंटर जाओ। और पहाड़ों में तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी तक जावा ने काफ़ी सही साथ दिया है, अब जावा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, और मेरे को दिक्कत पसंद नहीं है। मेरे को अपनी लाइफ सॉर्टेड चाहिए, प्रॉब्लम से भरी नहीं। इसलिए फुटलूस देव सोलो चलता है, सोलो जीता है, सोलो मस्ती करता है, नौकरी नहीं करता है, गेस्ट हाउस खोलता है, ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग करता है। मेरे दोस्त, तेरे को बेच के क्या लूँ, ये भी तो समझ नहीं आता। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस। अभी देखते हैं, कल परसों प्लानिंग बनाएंगे क्या करेंगे। अभी यहाँ से जाना है वापस कहाँ, वहाँ फुटलूस कैंप्स पे। फिलहाल बैटरी हो रही है चार्ज। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। विद अ बैड न्यूज़, सैड न्यूज़, दुखद खबर, हम करते हैं ब्लॉग का एंड। आई विल सी यू गाइस टुमारो। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं जी स्पार्क स्टोव। स्टोव तो बहुत सारे आते हैं, इट्स अ कैंपिंग स्टोव। कैंपिंग स्टोव्स दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको मार्केट में, अमेज़ॉन पे। लेकिन इस प्रोडक्ट की जो खासियत है वो ये है कि इसको जलाने के लिए आपको ट्यूब वाले सिलेंडर नहीं चाहिए। अब इमेजिन करो आप पहाड़ों पे कहीं पे हो, वो ऊपर पहाड़ पे फंसे हो कहीं पे, वहाँ पे आपका सिलेंडर हो गया ख़त्म। लकड़ी तो मिल जाएगी पहाड़ पे, सिलेंडर नहीं मिलेगा जी। और लकड़ी से चल रहा है तो ये इको फ्रेंडली भी है। जी स्पार्क फायर स्टार्टर, क्विक एंड सेफ फायर इनसाइड। तो इसके अंदर लकड़ियाँ डालो, नीचे से आग लगाओ, यहाँ से रोटी बनाओ। इजी काम, वेरी इजी।
2,500-3,000 रुपये का था शायद, मेरे को भी भूल गया है कितने का ख़रीदा था मैंने। एक काम करो, आउटडोर ट्रैवल गियर वेबसाइट पे जाओ और उस वेबसाइट पे ढूंढ लो इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स। G-Spark स्टोव फॉर 2,450। काफ़ी से प्रोडक्ट गाइस, तो आप ले सकते हो। चलते हैं फटाफट, नया हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल ठीक करानी है।